Welcome back everyone. Basic board problem of HCF and LCM equals to confusion. क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चलता है कि HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है. So before we start doing few questions, there is one quick method to find out that whether you have to find HCF in the given question or LCM. और आई कैन से ये एक छोटी सी ट्रिक है या छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद रखोगे तो 90% क्वेश्चंस तो आप देख के ही सॉल्व कर लोगे और आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको इसमें HCF फाइंड करना है या फिर LCM फाइंड करना है. सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. अगर आपको किसी क्वेश्चन में लीस्ट, मिनिमम, टुगेदर, स्मॉलेस्ट इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड LCM इन दैट क्वेश्चन. और अगर आपको किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में HCF फाइंड करना होता है. तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the box. As I told you, यहाँ पे longest लिखा है तो आपको इसमें HCF फाइंड करना है. तो HCF ऑफ 75, 85 एंड 95. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से यूज़ करना सॉल्व करना चाहते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन से. मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करा है. तो एज यू नो कि लॉन्ग डिवीजन में हम जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 95 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पे जाएगा 75, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 75 फ्रॉम 95 यू विल गेट 20 एज योर रिमाइंडर. नाउ दिस रिमाइंडर एक्ट एज डिवाइजर एंड दिस 75 विल बी योर न्यू डिविडेंड. तो 23 is 60, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 15. नाउ 15 इज योर डिवाइजर एंड दिस 20 इज योर डिविडेंड. सो 15 1 = 15, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आ जाएगा. 15 आपका डिविडेंड हो गया. 5 3 = 15, रिमाइंडर आपको 0 मिल गया. दैट मीन्स आपका 95 और 75 का HCF आ गया है 5. अब आपका 85 बचा है तो आप 5 से 85 को करोगे तो 17 पे आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स आपका जो HCF आया है वो क्या है, 5 आया है. तो आपकी जो लॉन्गेस्ट टेप थी वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की. ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास सच दैट दे स्टैंड्स इन रोज ऑफ 15, 20 एंड 25. तो यहाँ पे लीस्ट लिखा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे LCM फाइंड करना है. LCM ऑफ 15, 20, 25. अगेन इट्स अप टू यू कि आपको कॉमन डिवीजन मेथड यूज करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आप इसका LCM फाइंड करोगे तो यू विल गेट 300 एज योर आंसर. नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, बस देख के हम देखते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कि इनमें HCF फाइंड करना है या फिर LCM. सो फर्स्ट वन इज योर 4 different electronic devices make a sound after every 30 minutes, 1 hour, 1 hour 45 minutes, 1.5 hour respectively. If all the devices made a sound together at 12 noon, what time they will make a sound together again? तो यहाँ पे आपको together दिखाई दे रहा है. That means आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें LCM फाइंड करना है. LCM ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ये आपका 60 मिनट्स बन जाएगा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए LCM निकालने के लिए. 1 आवर 45 मिनट, दैट मीन्स 60 + 45 105 मिनट्स. 1.5 आवर, दैट मीन्स 60 + 30 90 मिनट्स. तो आपको LCM फाइंड करना है यहाँ पे 30, 60, 105 और 90 में. तो आपको LCM मिनट्स में मिल जाएगा. देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आवर बाय डिवाइडिंग इट 60. आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको आवर्स में आंसर मिल जाएगा और जितना भी आवर आपका आंसर आएगा आप 12 नून से उतना टाइम आगे मूव कर जाओगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा. नेक्स्ट है, टीना हैज़ टू मेक गिफ्ट हैम्पर्स ऑफ 40 कुकीज़, 24 chocolates and 16 juice packs. The gift hamper have to be same and contain at least one of each item. What is the maximum number of such gift hampers she can make so that no item is left? As you can see यहाँ पे आपको maximum number of gift hampers पूछे हैं तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है HCF. HCF of 40, 24 and 16. Next,
two wires are 12 meter and 16 meter long. The wires are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each piece. अब तक आई थिंक आपको पता चल गया होगा आपको उसमें क्या फाइंड करना है. यहाँ मैक्सिमम लिखा है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 12 and 16. And the last one is a group of classes can be further separated into teams of 5, 13 and 17. What is the smallest possible total number of classes? यहाँ पे smallest लिखा है तो यहाँ पे आपको LCM फाइंड करना है. Now I think it is easy for you कि आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि आपको उसमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है.